कैटलिस्ट लेसन चालू कर रहे। चैनल पसंद है तो लाइक करिएगा ज़रूर दोस्तों। ज़्यादा मैं बोलता ना हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करती है? परिवर्तित करती है। कैटलिस्ट परिवर्तित करेगी। कैटलिस्ट की खोज किसने की थी? वर्जिलियस ने खोज किया था। जब अभिकारक और कैटलिस्ट दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? समांगी कैटलिस्ट कहते हैं। समांगी कैटलिस्ट कहते हैं। जब अभिकारक और कैटलिस्ट दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, अलग अलग हो, तो विसमांग कैटलिस्ट कहलाते हैं। ओके, विसमांग कैटलिस्ट कहलाते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट वह होती है जो क्या करती है? प्रोसेस को वेग कम कर देती है, अभिक्रिया के वेग को कम कर देती है। निगेटिव कैटलिस्ट। धनात्मक के कैटलिस्ट क्या होती है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद के कैटलिस्ट का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्व कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, यदि क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट कहते हैं। स्व उत्प्रेरक उत्प्रेरक कहते हैं। कैटलिस्ट पॉइजन होता क्या है? कैटलिस्ट पॉइजन किसे कहते हैं? क्रिया निरोधक को कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। क्रिया निरोधक को कैटलिस्ट पॉइजन कहते हैं। कैटलिस्ट पॉइजन किस प्रकार कार्य करता है? कैटलिस्ट पॉइजन के उत्प्रेरक पर सतह पर मुक्त असंयोजनाओं से संयोग करके कैटलिस्ट विष यानी कैटलिस्ट पॉइजन किस प्रकार कार्य करते हैं? यह कैटलिस्ट जो होती है सतह पर मुक्त जो संयोजकताएं होती है उससे संयोग कर लेती है। मुक्त संयोजकता से संयोग करती है। प्रोमोटर का कार्य क्या है? प्रोमोटर का कार्य क्या है आपका? कैटलिस्ट की सतह अधिक असम बना देती है। प्रोमोटर का कार्य क्या है? सतह को अधिक असम बना देती है। कैटलिस्ट का जो सतह होती है उसका क्या होती है? उसका अधिक असम बना देती है सतह को। जैविक उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट क्या है? बायो कैटलिस्ट आपका एंजाइम है। बायो कैटलिस्ट क्या है? एक एंजाइम है। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की संपर्क विधि में प्लैटिनम कैटलिस्ट के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो विष का कार्य कौन करेगी? आपकी आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड जो होगी यह प्लैटिनम के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड जो है ये विष का कार्य करता है। सल्फाइड ऐसे भी विष का कार्य करता है। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के संपर्क विधि में प्लैटिनम कैटलिस्ट के लिए कौन पदार्थ विष का कार्य करेगा? तो आर्सेनिक सल्फाइड। किस प्रकार के तत्व उत्तम कैटलिस्ट सिद्ध होते हैं? तो उत्तम कैटलिस्ट सिद्ध होते हैं आपके संक्रमण तत्व के। हाँ, संक्रमण तत्व के ये सबसे बढ़िया माने जाते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त निकेल है। ओके, निकेल ये जो होगी हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है निकेल। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त होता है कौन है? तो शीर्ष कक्ष में कौन प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किसे करते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मायोपिया का मतलब क्या होगा? निकटवर्ती दूरदर्शी। ओके, निकटवर्ती होगा, निकटवर्ती मायोपिया का। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त कौन होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन कैटलिस्ट के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो कौन कार्य करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह हैबर विधि में जो आयरन के कैटलिस्ट के लिए निरोधक का कार्य कौन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करती है? तो जाइमेस जो होती है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करती है। कौन? जाइमेस। ओके, जाम लगाती है ना, जाम माने टक्कर से टक्कर, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करती है? जाइमेस।
जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट का कार्य करता है। मैंगनीज डाई जो ऑक्साइड होता है वो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने लगता है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ठीक है। जबकि मैंगनीज और डाई ऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट का कार्य करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के संपर्क विधि में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त कौन सी होती है? प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग होती है ना। प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में। क्लोरीन गैस बनाने के डिकन विधि में किस कैटलिस्ट का प्रयोग होता है? पहले तो ये जान कि ये क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिकन विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सा विधि? डिकन विधि का प्रयोग करते हैं। और किस कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग कौन करते हैं? होता है कौन? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। अमोनियम उत्पादन की हैबर विधि में कैटलिस्ट वर्धन के रूप में कार्य करता है कौन? तो मॉलिबेडनम्स। अमोनियम उत्पादन की हैबर विधि में कैटलिस्ट वर्धक के रूप में मॉलिबेडनम का प्रयोग करते हैं। ओके। संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त कैटलिस्ट है क्या? तो कौन सा कैटलिस्ट है? Fe+MO। संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन सी यूज की जाती है? Fe+MO यूज किया जाता है। सॉरी, V2O5 का प्रयोग किया जाता है। V2O5 का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन सा है? V2O5। किस प्रक्रिया में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं? अभी बताए थे हैबर प्रोसेस में या फिर संपर्क प्रोसेस में, वही कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। संपर्क को इंग्लिश में कॉन्टैक्ट करते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं या किस में करते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी संपर्क प्रक्रम में। रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट की भूमिका है। ये क्या करती है? यह क्या करेगी? आपका सक्रिय ऊर्जा में बदलेगा। रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट की भूमिका क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ओके। कैटलिस्ट के संबंध में कौन सा सही ये बताना है। कौन सा सही ये बताना है। यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है कैटलिस्ट, पहला सही है। और तीसरा, यह सक्रियण ऊर्जा में घटाता है। ये क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा को घटाता तथा प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। कैटलिस्ट का कार्य है।